नमस्कार। आप देख रहे हैं रोज ट्रेल ब्लेजर। देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा उस दर्द को कम कर सकता है जो लाखों छात्रों ने पेपर लीक, परीक्षा घोटालों और शिक्षा माफिया की वजह से झेला है? आज हम बात करेंगे उन 19 छात्रों की जिनकी मौत और आत्महत्याओं का जिक्र आंदोलनकारियों ने किया, उस शिक्षा व्यवस्था की जिस पर भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है, और उस शिक्षा माफिया की जो करोड़ों रुपए के खेल से युवाओं के सपनों को बेच रहा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों हुआ? पिछले कई हफ्तों से देश भर में छात्र सड़कों पर थे। उनकी मुख्य मांग थी कि बार बार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा घोटालों की जिम्मेदारी तय की जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद आंदोलन तेजी से बढ़ा। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ दिन पहले ही इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन अंतिम फैसला तब हुआ जब आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा और राजनीतिक दबाव बढ़ गया। 19 छात्रों की मौत और बढ़ता मानसिक दबाव इस पूरे आंदोलन का सबसे दर्दनाक पहलू उन छात्रों की मौतें हैं जिनका नाम आंदोलनकारियों और छात्र संगठनों ने बार बार उठाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में 19 वर्षीय छात्रा शेख सना का जिक्र है, जिसने दोबारा परीक्षा और भविष्य को लेकर बढ़ते दबाव के बीच आत्महत्या कर ली। ऐसे कई परिवारों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली की गड़बड़ियों और अनिश्चितता ने उनके बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ एक टेस्ट नहीं हैं। कई परिवारों के लिए यह सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक भविष्य और वर्षों की मेहनत का सवाल होता है। ऐसे में जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, लाखों युवाओं का भरोसा भी टूटता है। आखिर कितना बड़ा है शिक्षा माफिया? पेपर लीक अब कोई एक घटना नहीं रह गई है। विशेषज्ञों और जांच एजेंसियों के अनुसार पेपर लीक के पीछे अक्सर एक संगठित नेटवर्क काम करता है। इसमें कोचिंग सेंटर, बिचौलिए, भ्रष्ट अधिकारी, प्रिंटिंग सिस्टम से जुड़े लोग और तकनीकी मददगार शामिल हो सकते हैं। 2024 के नीट विवाद में जांच एजेंसियों ने खुलासा किया था कि कुछ अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर प्रश्न पत्र पहले उपलब्ध कराए गए थे। बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों में गिरफ्तारियां हुई थीं। कुछ मामलों में छात्रों से 30 से 50 लाख रुपए तक वसूले जाने के आरोप सामने आए थे। यही कारण है कि छात्र संगठन इसे सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि शिक्षा माफिया का कारोबार बताते हैं। युवाओं का गुस्सा सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं। विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा के खिलाफ नहीं था। युवाओं में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में देरी, बार बार पेपर लीक और जवाबदेही की कमी को लेकर नाराजगी पहले से मौजूद थी। नीट विवाद उस गुस्से का विस्फोटक बिंदु बन गया। यही वजह है कि मंत्री के इस्तीफे के बाद भी कई छात्र संगठन कह रहे हैं कि यह लड़ाई सिर्फ 30% जीती गई है। असली लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है। अब आगे क्या? सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी फिलहाल प्रहलाद जोशी को सौंपी है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सरकार पर परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार लाने का दबाव है। विशेषज्ञ कई सुझाव दे रहे हैं। प्रश्न पत्रों का डिजिटल एन्क्रिप्शन, QR कोड आधारित ट्रैकिंग, परीक्षा प्रक्रिया में सीमित मानव हस्तक्षेप, कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग का विस्तार और पेपर लीक मामलों में त्वरित सजा, ताकि भविष्य में किसी छात्र का सपना किसी माफिया के हाथों न बिके। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक राजनीतिक फैसला हो सकता है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था छात्रों का भरोसा वापस जीत पाएगी? क्या शिक्षा माफिया पर निर्णायक कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली पीढ़ियों को निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली मिल पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।